क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रही हूँ। चलो साथ में देखते हैं। फेरित, ये क्या कर रहे हो तुम? हम कमरे में नहीं हैं। मुझे मालूम है सहरान कि हम दोनों हॉल में बैठे हैं। चलो ना, कमरे में चलकर देखते हैं वीडियो। और तुमने अपना वादा भी तो पूरा करना है मेरी जान। फेरित, हमने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया था और मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब वक्त है इन बातों का। मानता हूं कोई वक्त डिसाइड नहीं किया था, लेकिन दादा को तो जानती हो, उन्हें इंतजार कैसे करवाए। चलो कमरे में चलते हैं, आज ही कुछ करना होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी दर्द हो रहा है मेरे। फिर ऐसा करता हूँ, कमरे में चलकर तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अरे रुको, हाँ तो प्यारी बेगम, हम अपने कमरे में आ गए हैं। अब तुम्हारा सर दर्द दूर हुआ? नहीं हुआ तो आ जाओ, लेटो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। जब तक तुम साथ हो ये खत्म नहीं होगा। देखो, अब हार गई हो तो फिर बहाने शुरू कर दी है। अब क्यों मुंह बना हुआ है तुम्हारा? मुंह नहीं बना रही हूँ फेरित, वाकई सर में दर्द है मेरे। सर का दर्द तो एक बहाना है। सीधा सीधा कहो ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहती फेरित। मैं वैसे भी तुम्हें नहीं चाहती फेरित, इसमें बहाना बनाने वाली क्या बात है? सहरान यार, थक चुका हूं तुम्हारी एक ही बात सुन सुनकर मैं। अब नहीं मानूंगा। फेरित, नहीं चाहती मतलब नहीं चाहती मैं तुम्हें? ये इतना आसान नहीं। हाँ सहरान, तुम चाहो मुझे या ना चाहो, हमारे दरमियान एक मुआहिदा तय हो चुका है। क्या हम वाकई ऐसे ही रहेंगे फेरित? प्यार ना होने के बावजूद भी बच्चा पैदा करेंगे हम लोग? ये कोई आम बात नहीं है, बच्चे की बात कर रहे हैं हम। बुरा मत मानना, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए अहम होगा, मेरे लिए नहीं है। अब इसका क्या मतलब है सहरान? तो फिर हम दोनों ने दादा जान से झूठे वादे क्यों किए थे? जवाब है, क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया? मैंने वादा नहीं किया था फेरित, तुमने मुझे मजबूर किया था। मैंने तुम्हें मजबूर किया था सहरान? हाँ बिल्कुल। क्या करती मैं अगर तुम्हारी बात ना मानती? तो आपा के मामले में मदद कैसे करते? क्या बात है, क्या बात है। सहरान साहिबा को देखो तो जरा, अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल किया गया। दोनों बहनों ने मिलकर मुझे इस्तेमाल किया। माशाल्लाह। अपने जैसा मत समझो मुझे प्लीज। सहरान, एक चीज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हें अपने बाबा का इतना ही खौफ था तो मुझसे शादी करने के बजाय यूसुफ के साथ क्यों नहीं भागी? मुझे ये बात समझ नहीं आई। क्या तुम्हारे बाबा का खौफ तुम्हें सिर्फ मेरे सामने ही नजर आता है? बस इस मौजू में यूसुफ का जिक्र बाकी था, वो भी कमी पूरी कर दी। हाँ तो करूंगा मैं। वो आदमी तुम्हारे लिए हमारे घर में रह रहा है और तुम चाहती हो कि मैं उसका जिक्र भी ना करूं। भरोसा था। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, उस पर भरोसा है। और ये भरोसा आखिर कब तक रहेगा सहरान? बताओ जरा मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है सहरान? इस सवाल का जवाब देने के लिए सच कहूं तो अल्फाज नहीं है मेरे पास। मुझसे पूछ क्या रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है? जानता हूं मैं, और मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हें इससे क्या फेरित? हाँ, कि क्या जिंदगी गुजार के आई मैं? अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो बेहतर होगा कि मेरे फ्यूचर की फिक्र करो। माजी में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। मैं जानना चाहता हूं सहरान। तुम क्यों जानना चाहते हो फेरित?
बताओ क्यों जानना चाहते हो? आखिर क्यों जानना है मेरे माजी के बारे में? तुम मुझसे सिर्फ इस वजह से भागती हो ना कि वो आदमी तुम्हारे सामने मौजूद है। क्या पागल समझती हो मुझे कि तुम मुझे नहीं चाहती है कहती रहती हो? तुम सच में पागल हो। तुम्हारी सोच पे हैरत हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने देती? ये जवाब नहीं है सहरा। यूसुफ के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। और अगर ऐसा होता भी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि माजी था वो मेरा, तुमसे पहले था। समझ गए? तुम्हारी बातों से पता है क्या लगता है? यही कि तुम्हारी सोच वाकई में बहुत घटिया है फेरित। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम सच कह रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाकर यूसुफ से बात करो, हो सकता है उससे तसल्ली मिल जाए। अब जब इतना नीचे गिर चुके हो फेरित, तो ऐसा करने में क्या हर्ज है? क्या ख्याल है? अगर तुम्हारा ईगो हर्ट ना हो तो कर लो। अगर ईगो हर्ट होने की बात है तो मेरा ख्याल है कि मुझे कल का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी उसे यही बुलाता हूं। शफीका आंटी। जी फेरित साहब। क्या यूसुफ है वहां? यही है फेरित साहब। उससे कहे कि मेरे कमरे में आए। जी अभी भेजती हूँ फेरित साहब। क्या कुछ हुआ है? पता नहीं, जाके देखता हूँ। सब खैरियत तो है ना? फेरित साहब की आवाज ठीक नहीं लग रही थी। कहीं यूसुफ के घर से कोई बुरी खबर तो नहीं आई? मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे ये मालूम करना ही होगा। ये नहीं सुधरेगी, फिर बातें सुनने गई है। आदत से मजबूर है, उसका खाना हजम नहीं होगा।